27 साल से लापता हुए एक व्यक्ति का रहस्यमय वापसी, और वो भी महाकुंभ में। जी हाँ, आपने सही सुना। एक पत्नी जिसने सालों से अपने पति को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, आखिरकार एक ऐतिहासिक जगह पर अपने खोए हुए जीवन साथी से मिल गई। लेकिन इस मुलाकात के बाद सामने आई एक और गहरी और चौंकाने वाली सच्चाई। क्या ये लापता आदमी वही व्यक्ति है जिसे ढूंढने में परिवार ने 27 साल लगाए, या फिर ये एक और शॉकिंग मोड है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे? जानिए इस दिलचस्प मामले की पूरी कहानी। कहानी 27 साल पहले की है, जब गंगा सागर यादव, एक सामान्य परिवार के सदस्य, अचानक अपने घर से गायब हो गए थे। घर वालों ने हर जगह उनकी तलाश की, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। साल दर साल उनके गायब होने की रहस्य गहरा गया। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए। समय के साथ उम्मीदें भी खत्म हो गईं, लेकिन परिवार ने कभी हार नहीं मानी। हमने हर जगह फोटो बांटे, पब्लिक से मदद मांगी, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन एक आदमी आया जो दावा कर रहा था कि उसने महाकुंभ में गंगा सागर यादव को देखा है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद गंगा सागर यादव थे, जो अब राजकुमार अघोरी के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। महाकुंभ में अपनी दिव्य शक्तियों का दावा करने वाले इस अघोरी बाबा को देखकर परिवार के सदस्य मान ही नहीं पाए कि यह वही व्यक्ति है जिसे उन्होंने 27 साल से खो दिया था। लेकिन सवाल यही है, क्या यह वही गंगा सागर यादव हैं या फिर कुछ और? हमने उन्हें पहचानने की कोशिश की। उनके शरीर पर कुछ विशेष निशान थे, जैसे उनका टूटा हुआ हाथ और माथे पर दाग, जो हमारे परिवार के सभी सदस्य याद रखते थे। लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। वे कहते हैं कि अब सिर्फ महादेव की आवाज सुनते हैं और किसी से कोई संबंध नहीं मानते। राजकुमार अघोरी बाबा के साथ एक महिला भी बैठी हुई थी, जो लगातार दावा कर रही थी कि वह इस बाबा की शिष्य है और उन्हें जादू टोने से फंसा लिया गया है। लेकिन परिवार का कहना है कि यह महिला केवल ढोंग के जाल में फंसी हुई है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवार के सदस्य लगातार यह कहते रहे कि यह वही व्यक्ति है, लेकिन गंगा सागर यादव अब खुद को राजकुमार अघोरी बाबा मानते हैं। उनके बेटे, पत्नी और भाई लगातार यही दावा कर रहे हैं कि यह वही आदमी है, लेकिन अब वह किसी और दुनिया में खो गए हैं। क्या यह महाकुंभ की कोई आध्यात्मिक यात्रा थी या फिर कुछ और? अब इस मामले में प्रशासन भी शामिल हो गया है। परिवार ने पुलिस को सूचित किया है और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि वे गंगा सागर यादव को उनके परिवार से मिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाबा खुद को वापस परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या यह आदमी असल में गंगा सागर यादव है? क्या यह परिवार फिर से अपने खोए हुए सदस्य को वापस पा सकेगा? हम चाहते हैं कि आप इस कहानी पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आप मानते हैं कि बाबा की शक्तियों में कुछ तो सच है, या फिर यह एक और धोखा है? इस मामले पर आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर दें। यह मामला अभी भी अनसुलझा है। क्या गंगा सागर यादव अपने पुराने परिवार से मिलकर अपनी असली पहचान स्वीकार करेंगे, या फिर वह उसी अघोरी बाबा के रूप में रहकर अपना जीवन बिताएंगे? क्या होगा इस मामले का अगला मोड़, यह हम सबको जानने के लिए इंतजार करना होगा। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। तब तक हम सब मिलकर यह उम्मीद करते हैं कि न्याय और सच्चाई का पर्दाफाश हो।